ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शोर में। आज हम बात करेंगे नीट एग्जाम के बारे में। जिस बखूबी और ईमानदारी से नीट परीक्षा का आयोजन कराया गया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। बहुत सारे फेल होने वाले छात्र और उनके घर वाले, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नीट परीक्षा पर सवाल जरूर पूछ रहे हैं, पर इन्हें ये याद रखना चाहिए कि हेल्दी डेमोक्रेसी में जनता को सवाल नहीं पूछना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट एनटीए और सरकार से कह रहा है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करे और उसमें सुधार कर ले। अब बताइए, माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री 1008 श्री धर्मेंद्र प्रधान जी पहले ही ये कह चुके हैं कि एनटीए द्वारा परीक्षा में कोई गलती नहीं हुई। कोर्ट चाहे तो उनसे कह सकती है कि मां की कसम खाकर सच सच बता दो। आखिर माननीय मंत्री जी कुछ दिन पहले मोदी का परिवार थे और उससे पहले ये चौकीदार भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक की कहानी यह है कि नीट परीक्षा का रिजल्ट जो 14 जून को आने वाला था उसे 4 जून को लाया गया। इसे जल्दी क्यों लाया गया? क्या 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे और परीक्षा में अगर कोई गड़बड़ी की गई थी तो 4 जून को लोकसभा चुनाव की चर्चा के कारण यह खबर दबी रह जाती, इसलिए किया गया? देश भर में छात्र एग्जाम में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन करते हुए रिजल्ट आने के बाद नजर आने शुरू हो गए। शुरू में एनटीए और शिक्षा मंत्री दोनों ने ही एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ग्रेस नंबर देने से कोई भी चूक नहीं हुई है परीक्षा व्यवस्था में। बाद में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ग्रेस मार्क्स देने से शंका बढ़ी है, इसलिए ग्रेस नंबर पाने वाले 1563 स्टूडेंट्स को 23 जून को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि पटना में दावा किया गया कि नीट के एग्जाम से पहले पेपर लीक करके स्टूडेंट्स को उनके जवाब रटाए जा रहे थे, लेकिन इस बात को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और पटना पुलिस जांच के लिए असली क्वेश्चन पेपर एनटीए से मांग रही है, परंतु एनटीए असली क्वेश्चन पेपर पटना पुलिस को प्रोवाइड ही नहीं करा रही। अब बताइए, एनटीए तो एग्जाम के बाद भी पेपर लीक करने को तैयार नहीं है और लोग इतनी ईमानदार संस्था एनटीए पर आरोप लगा रहे हैं। और जिस बिहार में परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को मिल गया था, वहां की पुलिस एग्जाम होने के बाद भी क्वेश्चन पेपर नहीं ढूंढ पा रही है। बिहार के बाद गुजरात के गोधरा में जय जलाराम स्कूल की 2 ब्रांचेस में नीट एग्जाम होना था, जहां पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले है तुषार भट्ट, स्कूल में जो एग्जाम के सुपरवाइजर थे। दूसरे हैं पुरुषोत्तम शर्मा, स्कूल के प्रिंसिपल ही। तीसरे हैं पुरुषोत्तम रॉय ओवरसीज के मालिक। चौथे विभोर आनंद, पुरुषोत्तम का साथी। और 5वें हैं आरिफ वोरा, जो मीडिएटर थे। और इनकी गिरफ्तारी पर पुलिस को उनसे क्या क्या मिला है उस पर भी नजर डालते हैं। पहला, नीट एग्जाम में चीटिंग कराने के लिए जो स्टूडेंट से ब्लैंक चेक लिए गए थे वे बरामद हुए। नीट एग्जाम में चीटिंग कराने के बदले 2 करोड़ 30 लाख रुपए के एडवांस चेक भी लिए गए थे, वे भी बरामद हुए और लाखों रुपए इनसे कैश भी जब्त हुआ है। हालांकि ये सभी एग्जाम में गड़बड़ी और करप्शन के बहुत बड़े सबूत हैं, पर हमारे देश में बहुत सारे लोग करप्शन को अपना चुके हैं और उसे सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि हमारे देश की महान सलोनी खन्ना जी, ये इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट हैं और पेशे से यूपीएससी एस्पिरेंट्स के एग्जाम्स के लिए मॉक इंटरव्यू लेती हैं। इन्होंने अपने प्रोडक्टिव दिमाग से हमारे देश के समाज के लिए एक महान विचार निकाला है और देश के सामने पेश भी किया और कहा कि थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। शायद ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों पर यकीन नहीं करती, जो कि कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिहार और गुजरात पुलिस द्वारा लोगों का पकड़ा जाना यह बताता है कि पुलिस नीट परीक्षा की गड़बड़ी में किसी भी तरह शामिल नहीं थी। हालांकि यह भी सच है कि सभी चोरियां पकड़ी नहीं जाती हैं, तो अगर अन्य किसी जगह पर भी ऐसा कुछ हुआ है तो शायद ही हमें कभी पता चल पाए। हालांकि एनटीए और भी कई एग्जाम्स कंडक्ट कराता है और पहले भी एनटीए के एग्जाम्स में बहुत सारी इररेगुलरिटीज मिली हैं। जैसे पहला 2020 जेईई मेंस का एग्जाम, जिसमें आसाम में टॉप करने वाले छात्र नील नक्षत्र दास थे, वहां भी 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दूसरा, नीट 2020 का रिजल्ट आने पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की एक स्टूडेंट्स को पता चला कि उसके मात्र 6 मार्क्स आए हैं। बाद में पता चला कि उसके मार्क्स 6 नहीं 590 थे, पर तब तक वो छात्रा विधि सूर्यवंशी सुसाइड कर चुकी थी। इसके अलावा जेईई मेंस 2022 पर भी
कई आरोप लग चुके हैं। अब नीट 2024 परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच की जिम्मेदारी एनटीए ने अपने ही चेयरमैन प्रदीप जोशी को सौंप दिया है। इससे सवाल यह उठता है कि किसी भी संस्था का मुखिया ही अपने संस्थान की खामी की जांच के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कभी कैसे बन सकता है? यानी कि अगर सच में चौकीदार ही चोर निकला तो क्या होगा? इसके अलावा और भी नीट परीक्षा पर कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि चोर चोर मौसेरे भाई, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, अंधों में काना राजा। बहुत सारे खुले प्रश्न और जिज्ञासा के साथ शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था की हालत बहुत ही गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है और हम सभी चाहेंगे कि इसे और बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। और मैं भी यह मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत सरकार सीधे तौर पर इसमें शामिल है, क्योंकि कोई भी सरकार चंद पैसों की खातिर लोगों की भावनाओं को और छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कभी नहीं करेगी। पर इन सब में सबसे बड़ा प्रश्न यही निकल कर आता है कि इस कुंभकर्ण की नींद कब खुलेगी। आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यह हमारा छोटा सा प्रयास था आप तक समस्त जानकारी नीट परीक्षा में जो अभी तक हुआ है उस तक पहुंचाने की, लेकिन हमने कोशिश की है कि आप तक जानकारी अनबायस्ड होकर पहुंचाई जाए, किसी का भी पक्ष न लिया जाए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह।